नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद प्रसाद केवल, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर बिहार से। दोस्तों, आज हमें अपने बिहार राज्य के माने जाने हमारे बिहार राज्य के लगभग 20 साल यानी 18 से 20 साल के बिहार राज्य के गद्दी पर बैठने वाले हमारे माननीय श्री नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं, इन्हीं के ऊपर मैं और एनडीए सरकार के ऊपर मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब के माध्यम से कि 17वीं बीपीएससी यानी कि 17वीं जो बीपीएससी का परीक्षा हुआ था, उस परीक्षा में इतना बड़े पैमाने पर धांधली हुआ और पेपर लीक करा दिया गया। अगर कहा जाए सही मायने में तो पेपर को लीक नहीं कराया गया, बड़े पैमाने पर डकैती कराया गया सत्ताधारी लोगों के द्वारा, जिनकी बिहार राज्य में सरकार है। आप देख सकते हैं कि यही गर्दनी बाग में बीपीएससी के छात्र धरना पर बैठे हुए थे, शांतिपूर्वक से धरना अपना कर रहे थे, धरना प्रदर्शन। मगर चूंकि यही बिहार सरकार के प्रशासन, बिहार सरकार सत्ताधारी लोगों के द्वारा छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, लाठीचार्ज किया गया। मैं पूछना चाहता हूं, मैं वीआईपी पार्टी की ओर से गोविंद प्रसाद केवल, जिला उपाध्यक्ष, अपने बिहार राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी से मैं पूछना चाह रहा हूं कि आपका इंसाफ कहां चला गया। आप तो कहते हैं ना कि बिहार में सच्चाई के अलावा दूसरा काम नहीं होता है, तो फिर आपका यह सच्चाई कहां चला गया। बिहार में बीपीएससी पेपर लीक होता है, बड़े पैमाने पर धांधली कराया जाता है। बच्चे जब आने की स्टूडेंट्स जब वह धरना प्रदर्शन करते, अपने अधिकार का मांग करते हैं, तो आप लोगों के द्वारा, सत्ताधारी लोगों के द्वारा किस तरह बच्चों को पीटा जाता है, प्रशासन के द्वारा पिटवाया जाता है। आप समझ सकते हैं बिहार वासी, बिहार के रहने वाले लोग, कि जरा सोचिए जरा कि बिहार के लोग भविष्य हैं। अगर देखा जाए तो बच्चे बिहार के भविष्य हैं। इसी में से कोई यूपीएससी क्लियर करता है, तो कोई यानी बीपीएससी क्लियर करता है, तो कोई एसआई का एग्जाम क्लियर करता है, और जाकर ये लोग पूरे बिहार राज्य का कमान संभालते हैं। कहने का मतलब बिहार राज्य को चलाने में, प्रशासनिक सेवा देने में काम करते हैं, और इन्हीं के ऊपर लाठी बजाया जा रहा है पुलिसों के द्वारा। पुलिस प्रशासन दूसरा कोई नहीं है, वो हम ही और आपके बीच से गए हैं। जो आज बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी के बीच से उठकर ये लोग गए हैं। मगर उन लोगों की मजबूरी है, वो लोग कर क्या सकता है। जो ऊपर का जो हाई कमान का आदेश होता है, उसी अनुसार वो लोग अपना काम करते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं एनडीए सरकार से, जो डबल इंजन की सरकार बिहार राज्य में चल रहे और केंद्र में चल रहे, इनसे मैं कहना चाह रहा हूं कि क्या ये बच्चे आतंकवादी हैं? क्या ये बच्चे पूरी रूप से, यानी कि जिस तरह से आतंकवादी कहा जाता है कि आतंकवादियों के ऊपर लाठी बजाया जाता है या गोली चार्ज कर दिया जाता है, उस तरह से आज हमारे बीपीएससी के बच्चों के, विद्यार्थियों के ऊपर क्या किया गया। यही यानी कि पटना जो कि बिहार की राजधानी है, ये राजधानी में हमारे माननीय नीतीश कुमार जी के आदेश के मुताबिक या बीजेपी पार्टी के जो सत्ताधारी के लोग, हमारे डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा जी, या जो भी, इन लोगों के आदेश के अनुसार पुलिस प्रशासन ने बच्चों को इतना बुरी तरह से पीटा है। आप यह वीडियो उठाकर वीडियो पर यूट्यूब के माध्यम से देखा होगा, न्यूज आप लोग देखा होगा, जिस न्यूज में आप लोग देखा होगा कि स्पष्ट रूप से पीटा जा रहा है। जिस तरह से पशु को पीटा जाता है, गाय भैंस को पीटा जाता है, उस हिसाब से बच्चों के ऊपर लाठी चली है। आज हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अच्छाइयों का जो गुण, अच्छाई जो काम किए हैं, अच्छा जो काम किए हैं, आज तक इनका जो गुण गाया जाता है कि नहीं, हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री जी के आने से बिहार में बहुत ही शांतिपूर्वक से चल रहा था, शांतिपूर्वक से लोग रह रहे थे। मगर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने अचानक विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया। यही यानी कि हमारे नीतीश कुमार जी का इंसाफ है और एनडीए सरकार का। आप देख सकते हैं कि 2025 साल नया आने वाला है, उससे पहले भी पूरा बिहार में हड़कंप मचा हुआ है विद्यार्थियों के ऊपर एफआईआर किया जा रहा है, पकड़ कर उन लोगों को जेल ढुकाया जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है।
मैं बिहार वासियों से पूछना चाहता हूं, मैं विद्यार्थियों से पूछना चाहता हूं, मैं नौजवान साथियों से पूछना चाहता हूं, क्या हम लोग वोट देकर इसीलिए इन लोगों को सत्ता में भेजते हैं कि देश के भविष्य के ऊपर आने की लाठी चार्ज किया जाए, लाठी बजाया जाए? ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। जिस तरह से विपिन सर ने इस आवाज को उठाया है, 17वीं बीपीएससी जो परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, पूरा आने की डाटा रख दी है कि किस तरह से पेपर लीक किया गया है, बड़े पैमाने पर धगली कराया गया है, डकैती कराया गया है, फिर भी सरकार मानने पर तैयार, मानने को नहीं है। तो ऐसे सरकार रहने से क्या फायदा? मैं वाहन करना चाहता हूं, मैं अपने बिहार वासियों से, नौजवान साथियों से, जो बिहार के भविष्य है, देश के भविष्य है, इन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि वह समय आ गया है कि अब जो एनडीए का सरकार है, जो नीतीश कुमार जी का जो सरकार चला है, इसे उखाड़ फेंकने का काम अब करना होगा। देश के भविष्य नौजवान साथियों को अगर आप लोग इस अभी से भी नहीं चेतिएगा तो आने वाला समय में कहीं भी बिहार को ऐसा न हो कि बिहार वासियों को ऐसा न हो कि सिर्फ बिहार वासी दर्शक बनकर देखते रह जाए और सत्ताधारी फिर वही पुराने वाले सत्ताधारी जो बीजेपी एनडीए हैं, किसी गुड़ा गणित कहकर फिर सत्ता में आ जाए। फिर सत्ता में आ जाएगा तो कभी भी समझ लीजिए कि आप लोग को नौकरी मिलने नहीं जा रहा है, जबकि आप टेलर देख चुके हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। मैं तो आग्रह करूंगा कि आप पढ़े लिखे हैं, आप नौजवान साथी हैं, आप देश के भविष्य हैं, आप लोग सोच समझकर 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें वोट दीजिएगा और अपने मन पसंद लायक जो कि आपके भविष्य के लिए काम कर सकता है, आपका अधिकार दिला सकता है, उसी को चुनिएगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।